इसके अंदर नेचुरल लॉ थ्योरीज, ठीक है। इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं आज? अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी, एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ नेचुरल लॉ, स्टडी द वेरियस नेचुरल लॉ थ्योरीज फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स, ठीक है। उसके एक्सप्लेन द फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल लॉ, डिस्टिंग्विश नेचुरल लॉ फ्रॉम अदर्स, critically examines the merits, demerits and appraisal of new natural law, राइट्स एग्जामिनेशन क्वेश्चंस वो सब देखेंगे और लैंडमार्क थिंकर्स देखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। नेचुरल लॉ थ्योरी इज द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरीज ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, ठीक है। इट बिलीव्स दैट देयर एग्जिस्ट्स ए हायर लॉ बेस्ड ऑन रीजन, जस्टिस, मोरलिटी एंड ह्यूमन नेचर विच इज सुपेरियर टू द मैन मेड लॉ, ठीक है। तो नेचुरल लॉ क्या कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट से हायर लेवल ऑफ एक लॉ एग्जिस्ट करता है जो बेस्ड ऑन रीजन, जस्टिस, मोरलिटी और ह्यूमन नेचर बिहाइंड विच इज सुपेरियर टू द मैन मेड लॉ, ठीक है। जो हम मैन मेड लॉ बनाते हैं उससे भी ऊपर एक लॉ बेस करता है, मतलब एग्जिस्ट करता है, जिसको हम हायर लॉ कहते हैं, और वो बेस होता है रीजन, जस्टिस, मोरलिटी एंड ह्यूमन नेचर पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉ, ठीक है, द वैलिडिटी ऑफ लॉ depends not only its legal enactment but also on its justice and morality, ठीक है। The famous Latin maxim is lex injusta not est lex, ठीक है। Law unjust is not a law, ठीक है, and unjust law is not a law, ठीक है। Lex injusta not non est lex, ठीक है। इजी एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज पार्लियामेंट पासेस ए लॉ, पीपल ऑफ वन रिलीजन कैन नॉट ऑन प्रॉपर्टी, दस लॉ इज लीगली इनेक्टेड बट इज इट, मान लो ये लॉ जो है लीगली इनेक्ट कर दिया गया है, तो बट नेचुरल लॉ पूछेंगे क्या ये जस्ट है? नो, बिकॉज इट वायलेट्स इक्वलिटी, जस्टिस, ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है। इसलिए इनके हिसाब से ये ट्रू लॉ नहीं है। नेचुरल लॉ क्वेश्चंस इट्स लेजिटिमेसी, ठीक है। इसीलिए इन्होंने कहा है लेक्स इनजस्टा नॉन इस्ट लेक्स, ठीक है, एंड अनजस्ट लॉ इज नॉट ए लॉ, ठीक है। मीनिंग ऑफ नेचुरल लॉ, नेचुरल लॉ इज यूनिवर्सल बेस्ड ऑन द रीजन, मोरलिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट्स, ठीक है, इंटेंडेड टू प्रमोट जस्टिस एंड कॉमन गुड। नेचुरल लॉ इज डिस्कवर्ड नॉट क्रिएटेड, इट एग्जिस्ट बिकॉज ह्यूमन बीइंग पोसेसेस रीजन एंड कंसर्न्स, ठीक है। डिफिनेशन है थॉमस एक्विनस का, नेचुरल लॉ इज द पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन द इटर्नल लॉ थ्रू रीजन, ठीक है। नेचुरल लॉ इज द पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन द इटर्नल लॉ थ्रू रीजन। किसने कहा? थॉमस एक्विनस। ह्यूगो ग्रोटियस ने कहा नेचुरल लॉ इज बेस्ड ऑन रीजन एंड रिमेन्स वैलिड इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी। नेचुरल लॉ इज बेस्ड ऑन द रीजन, ठीक है, एंड रिमेन्स वैलिड इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, ठीक है। जॉन लॉक ने कहा एवरी ह्यूमन बीइंग पोसेसेस नेचुरल राइट्स सच एज लाइफ, लिबर्टी एंड डिग्निटी, प्रॉपर्टी, life, liberty and property. Government exists to protect these rights, ठीक है। उनके हिसाब से, जॉन लॉक के हिसाब से जो है एवरी ह्यूमन बीइंग पोसेसेस सम नेचुरल राइट्स जैसे लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, और गवर्नमेंट का काम है कि उनका राइट्स को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी, द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लॉ कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस। 5 स्टेज में हम इसको डिवाइड करेंगे नेचुरल लॉ के डेवलपमेंट को। तो इवोल्यूशन जो हुआ है, ठीक है, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी 5 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, मतलब 5 स्टेजेस में। सबसे पहला स्टेज होगा एंशिएंट ग्रीक थ्योरी, ठीक है, जिसमें हमारे थिंकर्स थे सोक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल, ठीक है। इनका मेन आइडिया था लॉ शुड फॉलो रीजन एंड जस्टिस, जस्टिस एग्जिस्ट्स अबव द कमांड ऑफ रूलर्स। इफ ए किंग ऑर्डर्स पनिशमेंट ऑफ इनोसेंट पीपल सच एन ऑर्डर इज अनजस्ट। स्टेज 2 आया रोमन थ्योरी, रोमन इंट्रोड्यूस्ड जस्ट नेचुरली, ठीक है, मीनिंग नेचुरल लॉ एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स, जस्ट नेचुरली, नेचुरल लॉ एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स। रोमन लॉ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न लीगल सिस्टम्स, ठीक है। थर्ड स्टेज आया हमारा मेडिएवल, ठीक है, नेचुरल लॉ, मेडिएवल नेचुरल लॉ। मेन थिंकर थॉमस एक्विनस थे। ही डिवाइडेड लॉ इनटू इटर्नल, नेचुरल, डिवाइन एंड ह्यूमन। इटर्नल, नेचुरल, ह्यूमन एंड डिवाइन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एक्विनस ह्यूमन लॉ इज वैलिड ओनली इफ इट कन्फर्म्स टू नेचुरल लॉ। ह्यूमन लॉ जो है, जो इंसान के द्वारा बनाया गया लॉ है, वो तभी वैलिड होगा अगर वो नेचुरल लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो इटर्नल लॉ, नेचुरल लॉ, डिवाइन लॉ,
ठीक है, और ह्यूमन लॉ। इफ ए गवर्नमेंट लीगलाइज स्लेवरी, नेचुरल लॉ कंसिडर्ड सच लेजिस्लेशन अनजस्ट, ठीक है। चौथा स्टेज है रेनियंस एंड मॉडर्न नेचुरल लॉ, ठीक है। थिंकर्स थे ह्यूगो ग्रोटियस, जॉन लॉके, जीन जैक्वस रोसाऊ, ठीक है, रोसियो, ठीक है, रोसियो, ठीक है। नेचुरल लॉ बिकम्स द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट एंड रूल ऑफ लॉ। Example is the American Declaration of Independence 1776 and the French Declaration of the Rights of Man 1789 reflects natural law ideas, ठीक है। स्टेज 5 है हमारा मॉडर्न राइवल। आफ्टर द वर्ल्ड वार्स मैनी स्कॉलर्स रियलाइज्ड दैट लीगल वैलिडिटी अलोन cannot guarantee justice. Therefore, natural law regained importance. It influenced human rights, constitutionalism, judicial review, international law, and welfare state. Various natural law theories. This is the most important topic, ठीक है। जैसे एंशियंट नेचुरल लॉ थ्योरी, मेन आइडिया जस्टिस एग्जिस्ट्स इन नेचर, ह्यूमन लॉ शुड फॉलो रीजन, थिंकर्स थे सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, ठीक है। फीचर क्या था, रीजन इज द फाउंडेशन ऑफ लॉ। रोमन नेचुरल थ्योरी बोले सर्टेन लीगल प्रिंसिपल्स आर कॉमन टू ऑल ह्यूमैनिटी, ठीक है। यूनिवर्सल जस्टिस का बात हुआ, ठीक है। कंट्रीब्यूशन द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सल लीगल प्रिंसिपल्स। रिलीजियस या मेडिवियल नेचुरल थ्योरी, थिंकर्स थे थॉमस एक्विनस, ठीक है। इनका मेन आइडिया था नेचुरल लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटर्नल लॉ, ठीक है। ह्यूमन लॉ शुड एग्री विद द डिवाइन जस्टिस, ठीक है। फीचर था मोरलिटी एंड रिलीजन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस लॉ, ठीक है। रेशनलिस्ट हमारे मॉडर्न नेचुरल थ्योरी, थिंकर थे ह्यूगो ग्रोटियस, जॉन लॉक एंड रोशियो, ठीक है। मेन आइडिया था रीजन रेदर देन रिलीजन, ठीक है, इज द सोर्स ऑफ नेचुरल लॉ। इनके हिसाब से रीजन जो है रीजन हमारा नेचुरल सोर्स ऑफ लॉ होगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन था इनका ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डेमोक्रेसी। अब आया स्टेमलर थ्योरी, ठीक है, नेचुरल लॉ विथ वेरिएबल कंटेंट। स्टेमलर्स ने कहा एक नेचुरल लॉ लाए लेकिन उसमें वेरिएबल कंटेंट डाले, ठीक है। जैसे जो इनके थिंकर थे वो थे रुडोल्फ स्टेमलर, RUDOLF मेन आइडिया था इनका जस्टिस इज परमानेंट बट लीगल रूल्स चेंज अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। इन्होंने लॉ को दो पार्ट में भागा, एक जो पार्ट भागा वो परमानेंट पार्ट था और एक जो है वेरिएबल पार्ट में बांटा, ठीक है। नेचुरल लॉ में हमारे पार्ट आएगा जस्टिस, ठीक है, जस्टिस इज परमानेंट, ठीक है, बट लीगल रूल्स चेंज अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। जैसे जस्टिस कांस्टेंट है बट लीगल रूल्स वेरिएबल होगा। इज एग्जाम्पल द राइट टू एजुकेशन रिमेन्स कांस्टेंट बट मेथड ऑफ एजुकेशन चेंज, जैसे बुक्स, कंप्यूटर, ऑनलाइन, AI लर्निंग, ठीक है। मॉडर्न ह्यूमन राइट्स थ्योरी, नेचुरल लॉ टुडे एम्फेसाइजेज ह्यूमन डिग्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, एनवायरमेंट जस्टिस, प्राइवेसी, सोशल जस्टिस, ठीक है। तो ये सब चीज़ हमें देखने को मिलता है ह्यूमन राइट्स थ्योरी में, ठीक है। फंक्शन ऑफ नेचुरल लॉ प्रमोट्स जस्टिस, लॉ शुड बी फेयर, एग्जाम्पल इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्ट्स लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी, गाइड्स लॉ मेकिंग, लेजिस्लेचर शुड इनैक्ट जस्ट लॉ, guides judicial interpretation, courts interpret laws in a manner that promotes justice, supports constitutionalism, limits government power, ठीक है, encourages legal reform, ठीक है, just unjust law should be changed, promote rule of law, no one is above law. Main characteristics of natural law, it's universal, applies to everyone, based on reason, human reason discovers natural law, based on morality, law should be morally correct, superior to positive law, justice is the unlimited standard, protect human rights, recognizes inherent rights, independent of government, natural law exists even without legislation, promotes common good, law should benefit society. फिर है परमानेंट प्रिंसिपल्स, जस्टिस रिमेन कांस्टेंट। अब इसमें मेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स वही है कि प्रमोट जस्टिस, प्रमोट ह्यूमन राइट्स, कंट्रोल आर्बिट्री गवर्नमेंट, इंकरेज लीगल रिफॉर्म, इन्फ्लुएंस मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, सपोर्ट रूल ऑफ लॉ। डिमेरिट्स में आए क्रिटिसिज्म है, जैसे वैग है, जस्टिस मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, ठीक है, जस्टिस मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, ये वैग है। सब्जेक्टिव है, यो नो यूनिवर्सल टेक्स्ट एग्जिस्ट्स, मतलब कहीं कुछ लिखा हुआ ऐसा कुछ नहीं है। डिफिकल्ट टू अप्लाई, डिफरेंट सोसाइटीज हैव डिफरेंट मॉरल स्टैंडर्ड्स, समटाइम्स आइडियलिस्टिक, provides ideal rather than detailed legal rules, conflict with legal positive law emphasizes legal validity rather than morality, ठीक है। critical appraisal of
नेचुरल लॉ थ्योरीज, द क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस, इंट्रोड्यूस्ड जस्टिस इनटू लीगल फिलॉसफी, इंस्पायर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, इन्फ्लुएंस्ड फंडामेंटल राइट्स, इंस्पायर्ड ह्यूमन राइट्स लॉ, encouraged judicial review, protected individual liberty, influenced international law। वीकनेस क्या रहा है इसमें? जस्टिस इज डिफिकल्ट टू डिफाइन, मॉरल वैल्यूज डिफर अकॉर्डिंग टू कल्चर, ठीक है। जजेस में इंटरप्रेट मॉरली डिफरेंटली, समटाइम्स लैक लीगल सर्टेनिटी। मॉडर्न इवोल्यूशन देखेंगे, टुडे नेचुरल लॉ रिमेन्स हाईली रेलिवेंट बिकॉज ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोटेक्ट डिग्निटी, कोर्ट्स इंटरप्रेट लॉज अकॉर्डिंग टू जस्टिस, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स रेस्पेक्ट फंडामेंटल राइट्स। दस natural law continues to influence modern legal systems. Distinguish between natural law and other laws, जैसे पॉजिटिव लॉ के बीच में डिफरेंस है, बेस्ड ऑन रीजन है, बेस्ड ऑन लेजिस्लेशन है। जस्टिस इसेंशियल है, इसमें वैलिडिटी। लीगल इनैक्टमेंट जो है वो एसेंशियल है, इसमें यूनिवर्सल है, ये टेरिटोरियल होगा, ठीक है। मॉडल वैलिडिटी पे है, ये लीगल वैलिडिटी पे है। अब है नेचुरल लॉ वर्सेज मॉरल लॉ, तो नेचुरल लॉ इन्फ्लुएंसेस लीगल सिस्टम्स, मॉरल लॉ गवर्न्स कॉन्सेंस, नेचुरल लॉ बेस्ड ऑन रीजन, मॉरल लॉ बेस्ड ऑन इथिक्स, ठीक है। और नेचुरल लॉ कैन इन्फ्लुएंस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, मॉरल लॉ यूजुअली नॉट लीगल इन्फोर्सेबल, ठीक है। नेचुरल लॉ वर्सेज कस्टमरी लॉ, नेचुरल लॉ यूनिवर्सल है, कस्टमरी लॉ लोकल है। नेचुरल लॉ बेस्ड ऑन रीजन है और कस्टमरी जो है बेस्ड ऑन कस्टम्स है। नेचुरल लॉ इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रेडिशन है, कस्टमरी लॉ इन्वॉल्व फ्रॉम द यूसेज है, ठीक है। नेचुरल लॉ वर्सेज डिवाइन लॉ बता रहा है। नेचुरल लॉ नॉन थ्रो रीजन, डिवाइन लॉ बेस्ड ऑन रेविलेशन, ठीक है। नेचुरल लॉ यूनिवर्सल है, डिवाइन लॉ रिलीजियस है। नेचुरल लॉ एक्सेसिबल टू ऑल है, डिवाइन लॉ डिपेंड्स ऑन द फेथ, ठीक है, फेथ ट्रेडिशंस। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट नेचुरल लॉ थ्योरीज देखेंगे। एंशियंट एरिस्टोटल ने कहा, ठीक है, जस्टिस थ्रू रीजन, ठीक है। रोमन ने कहा, रोमन ज्यूरिस्ट ने यूनिवर्सल लॉ, ठीक है, मेन आइडिया यूनिवर्सल लॉ था। मेडिएवल ने था, थॉमस एक्विनस थे, डिवाइन एंड नेचुरल लॉ पे बात हुआ है। रेशनलिस्ट थे, ग्रोटियस एंड जॉन लॉके, ठीक है। ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन रीजन एंड राइट्स, ठीक है। स्टैमलर आए, रूडोल्फ स्टैमलर, इनका फोकस था जस्टिस कांस्टेंट है, लॉ चेंज होगा, वेरिएबल चेंजेस होगा, ठीक है। मॉडर्न थिंकर्स बोल रहे हैं, ह्यूमन राइट्स थिंकर्स जो है ह्यूमन डिग्निटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है, इक्वलिटी, ए लॉ प्रोहिबिट्स वुमेन फ्रॉम बिकमिंग जज, नेचुरल लॉ बोलता है अनजस्ट है, वायलेट्स इक्वलिटी, ठीक है। एग्जाम्पल टू चाइल्ड लेबर, ए लॉ प्रोटेक्टिंग चाइल्ड्स reflects natural law because it protects dignity and welfare. Privacy, digital privacy laws are modern expression of the enduring natural law principle of human dignity. Environment, clean environment supports life, health, human dignity. Natural law supports environmental protection. Natural law and the Indian Constitution. Natural law has influenced equality before law, Article 14. Right to life and personal liberty, Article 21. Human dignity, rule of law, judicial review, fundamental rights. The Supreme Court has repeatedly interpreted constitutional rights broadly to promote justice, fairness and dignity. क्वेश्चंस देख सकते हैं क्या आ सकता है। राइट एन एशिया ऑन द नेचुरल लॉ थ्योरीज, नेचुरल लॉ थ्योरी इज द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, इट असर्ट दैट लॉ शुड बी बेस्ड ऑन जस्टिस, रीजन एंड मोरलिटी। डिफरेंट ज्यूरिस्ट्स डेवलप नेचुरल लॉ अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ देयर टाइम्स। जैसे एंशियंट थ्योरी ने कहा, एंशियंट थ्योरी में कौन थे हमारे थिंकर, सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, उन्होंने कहा जस्टिस थ्रू रीजन। रोमन वाले आए, उन्होंने कहा जस्ट नेचुरली, यूनिवर्सल लीगल प्रिंसिपल अप्लाई टू ऑल, ठीक है। मेडिएवल वाले आए, ठीक है, उन्होंने कहा, थॉमस एक्विनस थे, उन्होंने कहा लॉ जस्ट कन्फर्म टू नेचुरल लॉ, ठीक है, लॉ जस्ट कन्फर्म टू नेचुरल लॉ, तभी उसको वैलिड मानेंगे। मॉडर्न रेशनलिस्ट थ्योरी, ग्रोटियस, लॉके, रोसियो, ठीक है। ह्यूमन राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात की है, ठीक है। स्टैमलर थ्योरी आए, जिन्होंने कहा कि जस्टिस रिमेन कांस्टेंट, लीगल रूल्स चेंज अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। मॉडर्न ह्यूमन राइट्स थ्योरी बोली ह्यूमन डिग्निटी, इक्वलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज होना चाहिए, ठीक है। कंक्लूजन में क्या है, नेचुरल लॉ हैज इवॉल्व्ड कंटिन्यूसली बट रिमेन्स सेंटर्ड ऑन जस्टिस, मोरलिटी एंड द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। एग्जाम में क्वेश्चन है दूसरा, क्रिटिकली एग्जामिन द अप्रेजल ऑफ वेरियस नेचुरल लॉ थ्योरीज, मेरिट्स, ठीक है, promotes justice, protects human rights, influence constitutional law, supports judicial review, encourages legal reform, limits arbitrary government. Criticism मिला, justice is subjective, difficult to define universally, moral standards differ, sometimes lack certainty, may conflict with the legal positivism.
कंक्लूजन है, डिस्पाइट क्रिटिसिज्म नेचुरल लॉ रिमेन्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनिज्म एंड ह्यूमन राइट्स। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ नेचुरल थ्योरी। तो एंशियंट ग्रीक पीरियड में हमारे पास जो थिंकर थे सोक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल ने, इन्होंने कहा कि जो है रीजन पे जो है जस्टिस बिलोंग्स टू रीजन, ठीक है। रोमन पीरियड में जस्ट नेचुरल पे बात हुआ, जस्ट नेचुरली मतलब यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो सबको फॉलो करना है। मेडिएवल में थॉमस एक्विनस आए, ठीक है। रेनियंस एंड मॉडर्न पीरियड में ग्रोटियस लॉके, रोसियो आए, ठीक है ना, जिन्होंने लाइफ लिबर्टी, लॉके ने लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी पे बात किया, ठीक है। मॉडर्न रिवियल में ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जुडिशियल रिव्यू, इंटरनेशनल लॉ, इन पे फोकस हुआ, ठीक है। कंक्लूजन था, नेचुरल लॉ इवॉल्व फ्रॉम द फिलोसफिकल आइडियाज इनटू ए मॉडर्न थ्योरी सपोर्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। अब फिर सवाल है, एक्सप्लेन द मीनिंग, फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्टिंग्विश नेचुरल लॉ फ्रॉम अदर लॉ, ठीक है। नेचुरल लॉ इज बेस्ड ऑन जस्टिस, रीजन एंड मोरलिटी। Functions: promote justice, protects human rights, guides legislation, assist judicial interpretation, supports constitutionalism, encourage legal reform. Characteristics हैं इनके, यूनिवर्सल है, मोरल है, रेशनल है, इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट है, प्रोटेक्ट्स नेचुरल राइट्स, प्रमोट्स कॉमन गुड। डिस्टिंक्शन है, नेचुरल लॉ डिफर्स फ्रॉम द पॉजिटिव लॉ बिकॉज इट मेजर्स लॉ बाय जस्टिस रेदर देन मेरेली बाय लीगल वैलिडिटी। कंक्लूजन में आते हैं, नेचुरल लॉ कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स, जुडिशियल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, एक मैक्सिम, लेक्स इनजस्टा नॉन इस्ट लेक्स, लेक्स इनजस्टा नॉन इस्ट जेक्स लेक्स, ठीक है, नॉन इस्ट लेक्स मतलब अनजस्ट लॉ इज नॉट ए लॉ, ठीक है। इनजस्टा मतलब अनजस्ट लॉ, अनजस्ट, और लेक्स मतलब लॉ इज नॉट ए लॉ, ठीक है। ड्रॉ द हिस्टोरिकल टाइमलाइन, एंशियंट, रोमन, मेडिएवल, ठीक है, मॉडर्न, स्टैम्बलर, ह्यूमन राइट्स एरा, ठीक है। तो 6 स्टेज में हमने देखा, एंशियंट, फिर उसके बाद रोमन, उसके मेडिएवल, ठीक है, उसके मॉडर्न, ठीक है, उसके बाद आया स्टैम्बलर, स्टैम्बलर के बाद ह्यूमन राइट्स एरा, ठीक है। एक्सप्लेन द नेचुरल थ्योरी, ठीक है, ये सब चीज़ें, ठीक है, सब क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे वन वर्ड हम वन लाइनर रिविजन है, मीनिंग, लॉ बेस्ड ऑन जस्टिस, रीजन एंड मोरलिटी। लैटिन मैक्सिम्स हमने देखा, लेक्स इनजस्टा नॉन इस्ट लेक्स, एंड अनजस्ट लॉ इज नॉट ए लॉ, ठीक है। लेक्स इनजस्टा नॉन ईस्ट लेक्स, ठीक है। एंशियंट थ्योरी में हमारे जो थिंकर्स थे सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, ठीक है। रोमन थ्योरी में जस्ट नेचुरली, यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल नेचुरल लॉ, ठीक है। मेडिएवल में थॉमस एक्विनस थे, नेचुरल लॉ डिराइव्ड फ्रॉम द इटर्नल, ठीक है, नेचुरल लॉ डिराइव्ड फ्रॉम इटर्नल लॉ, ठीक है, नेचुरल लॉ डिराइव्ड फ्रॉम इटर्नल लॉ। मॉडर्न थ्योरी, ग्रोटियस लॉ के, रोसियो, रीजन एंड नेचुरल राइट्स पे बात हुआ, रीजन एंड नेचुरल राइट्स, ठीक है। स्टैम्बलर थ्योरी, जस्टिस इज कॉन्स्टेंट, लीगल कंटेंट चेंजेस, ठीक है। मॉडर्न रिविवल, ठीक है, मॉडर्न रिविवल में ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशंस एंड जुडिशियल रिव्यू पे बात हुआ, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशंस एंड जुडिशियल रिव्यू। फंक्शन थे हमारे जस्टिस, राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशंस, लीगल रिफॉर्म। करेक्टरिस्टिक्स है कि ये यूनिवर्सल है, रेशनल है, मोरल है, एंड प्रोटेक्टिव ऑफ ह्यूमन डिग्निटी है। ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, इंस्पायर्ड मॉडर्न फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स, ठीक है, इंस्पायर्ड मॉडर्न फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स। गोल्डन लॉ प्रिंसिपल है, अ लॉ इज ट्रूली वैलिड ओनली व्हेन इट कंबाइंस लीगल अथॉरिटी विथ जस्टिस, ठीक है, मोरलिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। ए लॉ तभी ट्रू लॉ होगा जब उसमें लीगल अथॉरिटी तो चलो है ही है, ठीक है, बट इसमें जस्टिस होना चाहिए, मोरलिटी आना चाहिए एंड ह्यूमन डिग्निटी होना चाहिए, तभी ये ट्रू लॉ है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो।